दिनांक 29 अगस्त को उदयपुर शहर में मनपुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में घटना हुई थी, जिसमें करीब 10 लाख के करीब कैश और काफ़ी भारी मात्रा में गोल्ड जो है 23 किलो गोल्ड उसमें बदमाशों द्वारा लूटा गया था। तो प्रारंभिक जानकारी एकत्र की गई थी, प्रारंभिक अनुसंधान किया गया था, उसमें 5 व्यक्तियों द्वारा घटना अंजाम करना सामने आया था। इस संदर्भ में काफ़ी दिनों से जो एसपी हैं विकास जी, एडिशनल एसपी साहब हैं चंद्रशील जी, और पूरी टीम इनकी, कई थाना प्रभारी इसमें लग कर के प्रयास कर रहे थे। और इनके प्रयासों से इन्होंने जो 2 मुलजिम हैं इसमें, प्रिंस कुमार और फंटूस कुमार, उनको इन्होंने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये दोनों व्यक्ति बिहार के रहने वाले हैं, पटना के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। और जो अभी सूचनाएं जो हमने प्रारंभिक अनुसंधान के दौरान जुटाई और इनसे जो पूछताछ हुई है, उसमें ये स्पष्ट होकर के आ रहा है कि ये पूरा जो गिरोह है ये संगठित रूप से इस तरह के जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनमें लूट की वारदात करते हैं। और ये पूरा जो ग्रुप है वो बिहार से ताल्लुक़ रखता है, बिहार के विभिन्न ज़िलों से ताल्लुक़ रखता है। जो 2 व्यक्ति हमने अरेस्ट किए हैं, प्रिंस कुमार और फंटूस कुमार, इनका भी पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले भी ये कई बार जेलों में बंद रहे हैं और जेल में ही इनका आपस में संपर्क हुआ है। जो प्रिंस कुमार है उस पर हत्या और लूट जैसे गंभीर वारदात हैं। जो अभी प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार प्रिंस कुमार बिहार में किसी पुलिसकर्मी की हत्या में भी ये पहले गिरफ्तार हो चुका है, काफ़ी हार्डेंड क्रिमिनल है। फंटूस कुमार भी, इसके भी 2 प्रकरण दर्ज हैं, ये भी आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है। और जो घटना का पूरा घटनाक्रम है, उस पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया है कि जो तरीका वारदात ये लोग करते हैं, पहले एक तो जो सारे लोग हैं वो एक दूसरे से पहले परिचित नहीं रहे हैं। इनका सूत्रधार जो है वो व्यक्ति होता है जो इनको इकट्ठा करता है, और छद्म नामों से ये आपस में इंट्रोड्यूस होते हैं एक दूसरे से। ये अपने सही नाम पते नहीं यूज़ करते हैं, कोड नेम या छद्म नेम का उपयोग करते हैं। और इनमें से अधिकांश लोग जो 5 व्यक्ति यहाँ आए थे, तो वो 5 व्यक्ति पहले एक दूसरे से नहीं मिले थे। हालांकि अलग अलग समय में ये अपराध में भी लिप्त रहे हैं, जेल में भी रहे हैं, बट जो मुख्य सरगना है उसके थ्रू ही ये लोग एकत्र हुए हैं। जो इनके द्वारा वारदात से पहले रेकी की जाती है और ऐसे जो स्थान है वारदात के लिए का चयन किया जाता है जहाँ से मुख्य मार्ग या शहर से बाहर निकलने वाली जो हाईवे हो वो नज़दीक हो, ताकि वारदात करके तुरंत ये शहर से बाहर निकल सकें। एक्सटेंसिव रेकी के दौरान ये प्रत्येक व्यक्ति के, जो प्रत्येक स्टाफ है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो वहाँ ग्राहकों की आमद रफत का क्या पूछताछ में सामने आया है। और करीब जो हमारी घटना है 29 अगस्त की, उससे करीब 15 दिन पहले इन्होंने यहाँ आकर के एक कमरा किराए पे लिया। कॉलेज स्टूडेंट बन कर के ये उस मकान में रहे। वहाँ पे इन्होंने अपना आधार कार्ड जो दिया वो फर्जी जांच से पाया गया है, नाम पते उस पर फर्जी पाए गए थे। और जो इस पूरे वारदात में इन्होंने मोबाइल सिम वगैरह का भी प्रयोग किया है, वो भी फर्जी नाम पते से इशू किए गए हैं, जिनके विरुद्ध अलग से जो वेंडर्स हैं उनके विरुद्ध अलग से कार्रवाई की जाएगी। इसमें नहीं, वो यहाँ से नहीं, वो पश्चिम बंगाल से, मालदा नामक स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से इशू किए गए थे।
15 दिन ये स्टूडेंट बन करके रहे और उस दौरान ही इन्होंने आकर के यहाँ एक्सटेंसिवली रेकी किया, जो मैंने बताया कि पूरा जो किस समय सबसे उपयुक्त रहेगा। दूसरा, ये जो गोल्ड लोन कंपनीज़ हैं उनकी जो वर्किंग है, उनके जो सेफ्टी प्रोसीजर है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उससे भी इन लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। उसके बारे में भी इनको जानकारी थी। वारदात के दौरान इन्होंने जो जीपीएस ट्रैकर्स होते हैं उनको भी डीएक्टिवेट किया। उसके लिए अलग से ये अपने साथ उपकरण लेकर के आए थे कि जो यहाँ पे डिपॉजिटेड गोल्ड है उसमें यदि कोई जीपीएस ट्रैकर लगा हो तो उसको डीएक्टिवेट कर सकें। जो इनका सेफ्टी मैकेनिज़्म है, जो अलर्ट सिस्टम है, जो मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के पास रहता है, उस सिस्टम से ये वाकिफ़ थे और सबसे पहले इन्होंने आते प्रिकॉशन ये लिया, मैनेजर को और अन्य स्टाफ को धमकाया कि उस सिस्टम्स को एक्टिवेट नहीं करें। तो काफ़ी पेशेवर रूप से इनके द्वारा, और ऐसी भी संभावना लग रही है कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं जो हैं ये कारित करते रहे हैं। सामने आई है कि इससे पहले इन्होंने ओडिशा में भी अटेम्प्ट किया था, कोई 6-7 अगस्त के आसपास। तो वहाँ किसी कारणवश ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, वहाँ भी इनका मूवमेंट ट्रैक हुआ और वारदात कारित करने के बाद ये पांचों व्यक्ति अलग अलग निकले। अब इन्होंने जो कच्चे रास्ते हैं ज़्यादातर उनका प्रयोग किया और नीमच उज्जैन के रास्ते होते हुए दिल्ली गए। दिल्ली से फिर ये बाई ट्रेन पटना गए। बीच में नीमच के बाद ये सारे लोग अलग अलग हो गए और उसके बाद जो बाकी 3 अभियुक्त हैं उससे इनका अभी संपर्क नहीं हुआ है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इस वारदात को कारित करने के लिए इनको कैश दिया गया था और जो उनमें से जो व्यक्ति है, 5वां व्यक्ति है, वो सारा जो लूट का माल है उसके साथ वो अलग यहाँ इनसे अलग होकर के चला गया था। और फिर कोई एक नियत समय के बाद सेटल सारे जो पुलिस की कार्रवाइयाँ, छानबीन, भागदौड़ सेटल हो जाती है, उसके बाद फिर इनको वापस मैसेज मिलता है कि इनको कहाँ एकत्र होना है और फिर आगे जो फर्दर की भी जो इस तरह की इनको और बेनिफिट्स मिलने थे वो दिए जाते। तो संक्षिप्त में अभी यही है कि 2 व्यक्ति अभी अरेस्ट हुए हैं। इनके पास, प्रिंस कुमार के पास है वो पिस्टल और 2 कारतूस हमने बरामद किए हैं, जो घटनाक्रम के समय भी इसने बताया कि ये पिस्टल लेकर के वो इंटर हुआ था। बाकी अभियुक्तों को चूँकि ये व्यक्तिशः ये खुद भी नहीं जानते हैं, उनके नाम पते उनके उपनाम से ही ये परिचित हैं, तो उसके बारे में हम और जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार में हमारी 4 टीमें जो थी वो काफ़ी दिन तक उन्होंने कैंप किया। बिहार पुलिस के एसटीएफ से भी हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला, एसटीएफ के अधिकारियों से हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला और इनकी तस्दीक होने में, इनकी पहचान करने में एसटीएफ के अधिकारियों ने, जो वहाँ के जेल विभाग के अधिकारियों ने हमारी मदद की है। बाकी भी आगे हमारी टीमें जो हैं बिहार और एमपी में, चूँकि इनसे जो कुछ एडिशनल जानकारी मिली है घटना के बाद के और घटना से आने से पहले के संदर्भ में, उसको हम तस्दीक करेंगे। जो वाहन इन्होंने यहाँ से प्रयोग किए थे, 2 बाइक्स काम में ली गई थी, वो भी फर्जी आईडी के आधार पे इन्होंने कोटा से क्रय किया था। वो उस स्थान की और उसका भी चिन्हित करण किया जा रहा है जहाँ से इन्होंने वो खरीदी थी। कोई इस तरह की चीज़ों में पारंगत हो जाता है तो उसकी प्लानिंग भी उसी हिसाब से होती है कि अगर एक व्यक्ति कोई पकड़ा भी जाए तो बाकी तक पहुंचने में दिक्कत है, पुलिस को मशक्क़त करनी पड़े। तो बट हम आशान्वित हैं कि जिस हिसाब से टीम लगी हुई है और हम वापस हमारी टीम जाएगी और वहाँ चूँकि अब हमें एक रास्ता मिला है तो उस पर आगे करेंगे। जब फ़ोटो हमारे सामने आ गए हैं तो
आगे उनको बाकियों को भी हम सर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। निम्बाहेड़ा के पास से इनको अरेस्ट किया ये जी आप कुछ नेक्स्ट आप पूछ रहे थे कुछ नेक्स्ट अराउंड जो डेडिकेटेडली इसमें टीम लगी रही, हम आपको जब प्रेस नोट डिटेल प्रेस नोट देंगे उसमें हम पूरी टीम का खुलासा करेंगे। वैसे अगर मैं कुछ मेजर टीम का नाम लूँ तो इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं चंद्रशील जी, उनके साथ पूरी टीम लगी रही है। दर्शन जी, रविंदर जी, संजय, इसके अलावा डबोक में पहले उपेंद्र था और घासा में जो हमारे SHO हैं वो, इसके साथ साथ बिहार टीम, बिहार से अलय इंस्पेक्टर हैं, राजीव रंजन वहाँ STF के SP हैं वो, और कुछ एक अधिकारी और हैं जैसे राम सुमेर जी हैं जिन्होंने कोटा में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की इसके बारे में, और दलपत सिंह हैं जो समीना SHO हैं। तो इस तरह से पूरी टीम और इनके साथ साथ कम से कम 8-10 आदमी तकरीबन लगे हुए थे। तो 100-125 लोग डेडिकेटेडली इसके पीछे लगे हुए थे, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि हर चीज़ को एक बार शुरू करना इजी होता है लेकिन उसको बैक ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर 24 घंटे की फुटेज आपको देखनी है तो 24 घंटे तक उसको बैठ के देखना पड़ेगा। तो अलग अलग शिफ्ट वाइज, रोटेशन वाइज, कहीं कोई भी 1 मिनट भी अगर मिस होता है तो संभव है कि हम पूरी वारदात ही मिस कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा टैक्सिंग कुछ तरीके से ये इनको पकड़ा वो क्या कर रहे थे, क्या रहते थे, कैसे रहते थे, कुछ ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि हम इनको ट्रैक कर रहे थे, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि इनकी इस तरफ मूवमेंट है, उसको हमने इंटरसेप्ट किया। वही है क्या सर ये? इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन ओपन है। सर जयपुर वाले जो घटना थी मनोपुरम की, उनमें भी कभी इन्वॉल्वमेंट है? कब की घटना? कब की? पुरानी 2017 वाली जी, कुछ समय पहले जयपुर में भी 2017 में हुई थी, 17 में हुई थी। मे बी जो ऊपर के मास्टरमाइंड के लेवल पे हो सकता है कुछ कॉमनैलिटी हो, ये लड़के तो नए हैं, ये उसमें नहीं। अब वो तो जब आएंगे तो पूछताछ से क्लियर हो पाएगा, बट जो लग रहा है तो उस हिसाब से कि इस तरह की घटनाओं में रेगुलरली लिप्त रहे हैं। नॉर्मली कई बार ऐसा देखा गया है कि नेबरिंग कंट्रीज़ में भी या किसी तरह से लोग गोल्ड का डिस्पोजल करते हैं, लेकिन जैसे ही हम मास्टरमाइंड को चिन्हित करके उसको लेके आएंगे उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली डिस्पोजल के बारे में इनको बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, इनको पैसों से मतलब था। बिल्कुल, बीच में ऐसी सूचना भी हमारे पास आई थी इस दौरान कि जो एक अक्यूज है वो नेपाल भाग गया है। हमने नेपाल पुलिस से भी हेल्प ली थी इस मामले में और फाइनली वो हमें यहाँ पे पकड़ में आया है। फैमिली साधारण परिवार के लड़के हैं, ये बहुत ज़्यादा सेमी अर्बन काइंड ऑफ बैकग्राउंड है। पास के वैशाली डिस्ट्रिक्ट का एक रहने वाला है, पटना से कोई 40 किलोमीटर है। दूसरा नालंदा का है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का है दूसरा। सेमी अर्बन टाइप के यूथ हैं, अर्ली स्टेज में क्राइम में इन्वॉल्व हो गए तो फिर जो है वो पूरी धारा बदल गई लाइफ की इनकी। कौन सी जेल में रहकर आए सर पहले ये? बेउर जेल है पटना का, जो सेंट्रल जेल है उसमें रहे। सर इस घटना के बाद में पुलिस ने कई सारे गोल्ड लूट के मामलों के जो केसेस थे उनकी स्टडी की होगी, रिकवरी रेशियो क्या है सर? रिकवरी रेशियो उनका तो पता नहीं, अब कई केसेस ऐसे भी हैं जिनमें रिकवरी नहीं हुई है, बट गॉड हैज़ बीन काइंड। तो कोशिश करते हैं तो रिकवरी हो जाती है, कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ये जो इनके जो साथी हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, आप ही ने बताया, तो ऐसे में सर जो माल रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसमें क्या? देखिए, डे वन से ये प्रश्न उठ रहे थे कि इतने दिन हो गए पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, तो ये एक चीज़ जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि डेफिनेटली बहुत फास्ट रिजल्ट्स, अर्ली रिजल्ट्स का प्रेशर पुलिस पे रहता है, लेकिन उस प्रेशर में कई बार बहुत सारी ऐसे जो सूचनाएं हमें मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे। आपके और भी कुछ इसमें एडिशनल कोई चीज़ मेरे से छूट गई हो तो एसपी साहब ब्रीफ कर देंगे अभी आपको। सर देखिए कितना पैसा मिला है?
देखिए अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है कि नहीं सबसे इसको इधर कर दें, आ जाएगा ये आप इधर आ क्योंकि जाओ। पुलिस टीम्स वहाँ पे काफ़ी दिनों तक कैंप कर रही थी, तो अभी तक इनके हिस्से में इनका जो भी इनके हिस्से में आना चाहिए था वो माल अभी तक इन तक नहीं पहुँचा है। हम अभी उन लोगों को ट्रैक कर रहे हैं जो उनके साथ पास मेजर माल गया है, और उनको भी हम जल्द आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी उनको हम पहचान पूरी नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपस में इन लोगों ने एक दूसरे के असली नाम पहचान वगैरह कोई भी शेयर नहीं की। कितना पैसा मिलना था, क्या माल मिली अप्रॉक्सीमेटली कुछ लोगों को 50 लाख तक प्रॉमिस किया गया था, कुछ लोगों को 1 करोड़ तक भी प्रॉमिस किया गया था। ये लोग एक दूसरे को वास्तव नाम से भी नहीं जानते हैं। ये लोग एक करके आप ये लोग एक दूसरे को से लोन नहीं मिल रहा है, सिबिल की दिक्कत है, क्यों ना अपने सिबिल को सुधारे। अपडेट योर सिबिल। अपूर्व क्रेडिट ब्यूरो कंसल्टेंट। इम्प्रूव योर क्रेडिट। कॉन्टैक्ट नंबर 9588922906 9829135741।